तो क्या मैं भी मशीन लर्निंग सीख सकता हूँ? क्या मेरे लिए पॉसिबल है? हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये सवाल है कि आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, कोई भी मशीन लर्निंग सीख सकता है। ठीक है? अब बहुत लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग सिर्फ जीनियस के लिए है, सिर्फ जो टॉपर्स हैं उनके लिए है। उसमें ये भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि आपको मैथ में टॉपर होना चाहिए, एक्सपर्ट प्रोग्रामर होना चाहिए, पाइथन, सी प्लस प्लस सब कुछ आना चाहिए। लेकिन सच ये है, सबकी शुरुआत दोस्तों जीरो से होती है। किससे? जीरो से होती है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत को दुनिया ने पहले सिखलाई, और 93 भारत जो तो चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था दोस्तों। तो शुरुआत छोटी होती है। बेसिक पाइथन सीखो, एक छोटा मॉडल बनाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। कौन कह रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ो, सब कुछ एक ही बार में सीख लो? धीरे धीरे सीखो भाई। कौन किसको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए? शुरुआत तो जीरो से ही होती है। मशीन लर्निंग एक स्किल है, ठीक है? और जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा था, पहले पैडल मारा फिर कैंची चलाया, वैसे ही मशीन लर्निंग सीखो। कंसिस्टेंसी लेकिन होनी चाहिए। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? अब सोचो, एक ऐसी स्किल है मशीन लर्निंग जो कि ये दुनिया बदल रही है, जो लगभग हर एक इंडस्ट्री में यूज हो रही है। ठीक है? या फिर हेल्थ केयर कह लें, या फिर फाइनेंस कह लें, गेमिंग इंडस्ट्री कह लें, एजुकेशन कह लें, हर फील्ड में मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। तो आपको भी अब देर नहीं करना चाहिए। इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुरंत बनना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको सीखना शुरू करना चाहिए दोस्तों। ठीक है? तो मशीन लर्निंग तुम्हें एक एडवांटेज देता है। किस चीज़ का? मशीन लर्निंग सीखने से का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जॉब पाएंगे, अपनी जॉब बचाएंगे, बल्कि ये नए कैरियर के रास्ते ओपन करता है, नई नई अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। ठीक है? तुम एक बार में एक नया प्रोफेशनल करियर अपना सकते हो और अच्छी सैलरी पा सकते हो अगर मशीन लर्निंग आप सीखना शुरू कर देंगे तो। ठीक है? क्योंकि ये नए ज़माने की स्किल है। नए ज़माने की स्किल नहीं सीखोगे तो स्किल गैप में फंस के कोई रह जाओगे। ठीक है? मतलब रिक्वायरमेंट तो आएगी कि मुझे नौकरियों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे तो लोग बेरोजगार ही घूमेंगे। इसलिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो शुरू कैसे करें? आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, भैया आप शुरू कहाँ से करें? ठीक है? तो उसके लिए कुछ 3-4 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू किया है वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग शुरू इसी तरीके से करते हैं। बिगिनिंग यहीं से होती है। तो स्टार्ट विथ बेसिक पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है? पाइथन प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब ये रिसोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे? पाइथन प्रोग्रामिंग के तो आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल में आप सर्च कीजिए, चैट जीपीटी से आप पढ़िए। पाइथन का तो आपको हर जगह उसका रिसोर्स मिल जाएगा। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पाइथन बस पढ़ लिया, रट के छोड़ दिया। आपको उसका कोडिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद मशीन लर्निंग की जो बेसिक एल्गोरिदम होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम होते हैं, कौन कौन से रिग्रेशन के एल्गोरिदम होते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों यूज करते हैं, रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं। ठीक है? ये सभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहीं भी जाओगे, किसी भी कोचिंग संस्थान में जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे, हर जगह पहले यही बताया जाएगा कि पाइथन, बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। ठीक है? इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का बेसिकली मशीन लर्निंग के हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक मॉडल में इसका यूज होने वाला है। ठीक है? तो पाइथन आपने सीख लिया, उसके बाद मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। ठीक है? उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आप प्रोजेक्ट बना लेंगे और एक ही बार में डिप्लॉय कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे कि मान लो क्लासिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट बना लिया, और स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट बना लिया, या कोई मूवी रिकमेंडेशन का प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है? तो प्रोजेक्ट बनाने जब जा रहे हैं आप, तो ये डिसाइड करो कि मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज करूंगा, क्लासिफिकेशन का यूज करूंगा या फिर रिग्रेशन का यूज करूंगा। ठीक है? कौन सा एल्गोरिथम यूज करूंगा, कौन से मॉडल को मैं अपने डेटा से ट्रेन करूंगा। आपके पास डेटा कौन कौन सा है? साइकिल लर्न के पास इनबिल्ट भी बहुत सारे डेटा सेटअप होते हैं, कैगल के पास डेटा सेट होते हैं। ठीक है? तो आप उन डेटा सेट्स का यूज कर सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के। ओके? तो ये 2 बात आपको क्लियर होगी भाई कि पहले आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। इनकी डिटेल्स हमारे चैनल पर भी दी हुई है। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कैसे बनाएं और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी डिटेल इस चैनल पर दी हुई है। आप जब इस चैनल को खंगालना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से सीखने से संबंधित सभी चीज़ें इस चैनल पर अवेलेबल है।
और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी गलतियों से सीखना। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां आ गई, तो अब उस गलती को छोड़ करके आपको भागना नहीं है, उस गलती से सीखना है। मैंने कहाँ पे गलती की थी जिससे ये एरर आई है, मैंने कौन सी जगह पे गलती कोड लिखने में की थी। ठीक है, जब आप खुद से लिखेंगे, खुद से समझेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मॉडल गलत बनेंगे, लेकिन वही आपके लर्निंग का सबसे बड़ा पार्ट होगा। ठीक है, मॉडल गलत रिजल्ट देगा, उसको डिबग करोगे, किसी भी तरीके से डिबग करो, किसी से पूछ के करो, या फिर गूगल का सहारा लो, या फिर ChatGPT का लो, या फिर गूगल जेमिनी का लो, किसी भी सहारे से, किसी भी की भी हेल्प ले करके आपको उसको सही करना रहेगा। जब आप हेल्प लेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई मैंने गलती कहाँ की थी, और आपको हमेशा वही याद आएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। हर दिन आपको 1 घंटा दीजिए कि मुझे मशीन लर्निंग से रिलेटेड स्टडी करना है। 1 महीने में आपको फ़र्क ऑटोमेटिक महसूस हो जाएगा कि मैंने कितना सीखा है और मुझे अभी क्या सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक जीरो से हीरो बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मैंने स्टेप्स बताए वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के आपका कहीं काम हो पाएगा कि मशीन लर्निंग कैसे सीखें। सोचो, अगर आज तुम शुरू करते हो तो 1 साल में तुम एक प्रोजेक्ट रेडी मशीन लर्निंग प्रोफेशनल बन सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं। सिर्फ एक डिसीजन से आपका करियर लेवल अप हो सकता है, आपकी जॉब बच सकती है, आपका करियर स्विच हो सकता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, उनका गो थ्रू कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।